ब्रजेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है और इसकी खुशी में हम लोग जो कांग्रेस जन हैं आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक पुण्य कार्य के लिए। और करीब 60 से लगभग अभी तक ब्लड डोनर यहाँ पे आ चुके हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। बहुत से लोगों के साथ अभी 4-5 लोगों के साथ हमने फोटो भी खिंचवाए हैं अंदर जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। रक्तदान महादान, इसमें कोई शक नहीं। और जन्मदिन को इस तरह मनाना एक बहुत अच्छी पद्धति है और हम सब लोग मिलकर उनको बधाई देते हैं, उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं, वो आगे बढ़ें हर क्षेत्र में, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो आगे बढ़ें और प्रदेश का नाम रोशन करें। वैसे तो वो IAS ऑफिसर थे, सारे भारत में उनका 9वां रैंक था और वो सुख सुविधा की नौकरी छोड़ के और वो जनसेवा में जुड़े हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कल मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनके कितने सटीक और स्पष्ट विचार हैं ये उसमें देखने को मिला। और 8 तारीख को गुरुग्राम में अंतिम चरण का एक हिस्सा था, वहाँ पे उनको राहुल गांधी जी आए उसमें और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने मंच से की, उनको बधाई दी। और हम सब लोग जितने हैं हम भी उनके सह यात्री रहे हैं। इतने करीब 3,000 किलोमीटर की यात्रा करना कोई आसान नहीं है। मैं पहले दिन उनके साथ चला मुराल से लेके और धनाना तक, फिर हम अनेक हलकों में गए। हम नारनौंद हल्के में जहाँ मेरा गाँव है वहाँ भी हम दास से हम उगाड़न, इगरा, खांडा, पेटवाड़ इस तरह से गए। और तो शाम में भी हम उनके साथ गए, कई जगह हम उनके साथ गए। हम सब जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब साथी हम उनके साथ गए। तो 2-4 किलोमीटर भी चलना इतना आसान नहीं होता। और मौसम की मार, कभी ठंड बहुत ज़्यादा थी तो कभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लोगों ने ये दिखा दिया कि उनमें कितना जोश है और ये यात्रा पूर्ण हुई। उनका जो संकल्प था वो पूरा हुआ। और आज जगह जगह सद्भावना यात्रा के बारे में लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ब्रजेंद्र की भी चर्चा करते हैं। और आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये यात्रा की और इस यात्रा का संदेश घर घर तक, बच्चे बच्चे तक पहुंचाया। देखो, प्रधानमंत्री का पद एक बड़ा रिस्पेक्टेड पद है और चाहे हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमें उनकी बात पे गौर करना चाहिए। हमें आज पूर्व लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह के जन्मदिवस पर इन संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मैं रक्तदान शिविर आयोजित करने तक इन आयोजकों को आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस समय रक्त की जो थैलेसीमिया, डायलिसिस, प्रेग्नेंट लेडी और एक्सीडेंट केसेस के लिए भी पड़ रही है। दूसरी तरफ मौसम बदलने की वजह से वायरल इन्फेक्शन है, तो इस समय भी ब्लड की जरूरत पड़ रही है। तो मैं सबसे ये निवेदन करूँगा कि ब्लड बैंक में आए, रक्तदान करें और पुण्य के भागी बने। अब तक तो लगभग 20 से 25 यूनिट रक्तदान हो चुका है और युवाओं का आनंद जारी है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचती है और इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, FFP, PRBC और RDP। भिवानी में रक्तदान की मुहिम अच्छे लेवल पे है और युवा बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रहे हैं और मैं सभी युवाओं का रक्तदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और युवा शक्ति बदलाव की ओर दोनों ने संयुक्त रूप से आज चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का 54वां दिवस मनाया है। यह दिवस सद्भाव दिवस के रूप में सारे जगह मनाया जा रहा है और हर एक जगह कहीं सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, कहीं छबीलगारी पानी की, कभी पाठ्य पुस्तक दी जा रही हैं। तो हर हमें मनाया जा रहा है सद्भावना दिवस के रूप में। और हमने निर्णय लिया था कि कम से कम 100 यूनिट हम ब्लड की डोनेट करवाएंगे यहाँ पे, जो कि अब 60 से ऊपर हो चुकी है। तो इसलिए सद्भाव के लिए हम यात्रा है, आपसी भाईचारे की यात्रा सारी है। इसलिए यात्रा अंतिम चरण खत्म हो जाएगा 21 तारीख को, शायद 23 को। तो इसलिए भगवान दास से सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं बहुत कम शब्दों में एक बात बताना चाहता हूँ देशवासियों को
कि दुनिया के अंदर जितने भी देश जहाँ किसान विकसित है वो देश विकसित है। आप कोई भी 100 देश देख लिए दुनिया में, कनाडा है, जर्मन है, अमेरिका है, फ्रांस है, जो भी विकसित देश है वहाँ का किसान विकसित है। और जब तक किसान विकसित नहीं होगा ना, तब तक देश विकास नहीं हो सकता। ये बहुत झूठा सपना है देश का और इन राजनीतिकों। मैं इतना बताऊंगा कि 1985 की बातें हैं, मुझे ध्यान है। अजीत सिंह एक भाषण द्वारा बता रहे थे कि मैं जब वहाँ नौकरी करता था तो वहाँ 7% किसान था अमेरिका, और वहाँ 5 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी किसान को। जिस खेत में हेलीकॉप्टर खड़े हों उनको भी अमेरिका इतना कोऑपरेट करता है कि किसान जो है वो राजा की जिंदगी जीता है वहाँ, और वहाँ आम नागरिक भी राजा की जिंदगी जीता है। अब यहाँ इस देश में 80 करोड़ आदमी के पास तो जूती नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, दवाई नहीं है, और ये कहते हैं हमारा देश अर्थव्यवस्था में बहुत ऊपर है, 5वें नंबर पे। अरे 5वें नंबर पे है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन 150 करोड़ है। ये दुनिया का एक सबसे बड़ा मजाक है हमारे देश में, और फिर भी इसके ऊपर जो है चर्चा करती। तो मैं तो ये बात बताऊंगा कि इन चीज़ों को छोड़ के सरकार किसान के ऊपर जब तक ध्यान नहीं देगा, ये देश कोई उन्नति नहीं कर सकता।